प्रश्नावली 2.3 प्रश्न संख्या 3 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 का पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 7/3। 7/3 एक भिन्न है जिसमें 2 से, यानी 2 क्या है, एक पूर्णांक संख्या, इस पूर्णांक संख्या से भाग देना है। देखिए ये प्रश्न संख्या 3 जो है ये आपको पूर्ण संख्या से भिन्न में भाग देना है। यानी देख लीजिए आप यहाँ पे ये सारे भिन्न हैं और इन सभी भिन्नों में पूर्ण संख्या से भाग दिए जा रहे हैं। हमको यही करना है, यही ज्ञात करना है इस प्रश्न में कि पूर्ण संख्या से भिन्न में कैसे भाग देते हैं और क्या उत्तर आता है, इसको ज्ञात करना है। तो चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 7/3 और इसमें भाग देना है 2 से। 2 एक क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के बटे में एक छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है, एक छुपा रहता है। आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि दोनों पक्ष में 7/3 एक भिन्न मिल गया यहाँ पे और पूर्ण संख्या वाली 2/1 भी एक भिन्न मिल गया। अब इसको हल करना आसान हो जाएगा। चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे 7/3, जैसे कि तैसे हम लोग इस भिन्न को लिख देंगे और यहाँ पे जो भाग का चिन्ह दिया हुआ है इसको गुना के चिन्ह लगाएंगे और जिसको हम लोग भिन्न बनाए हैं 2/1 के रूप में, अब इसको क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। यानी 1 ऊपर अंश में आ जाएगा और 2 इसके बटे और हर में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसके बटे के हर में आ जाएगा। यानी 1/2 यहाँ पे ये भिन्न बन के तैयार हो जाएगा। चलिए अब इससे हम क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। अब देखिए 7 के गुना 1 के साथ और 3 का गुना 2 के साथ, तो आ जाएगा 7 × 7 और 3 दूना 6। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, 7/6। उम्मीद है ये प्रश्न आप सभी को ठीक से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 2, 4/9 क्या दिया गया है, 4/9 और भाग देना है किससे, एक पूर्ण संख्या 5 से। 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या के बटे में क्या छुपा रहता है, एक छुपा रहता है। अब हमको एक प्रॉपर भिन्न मिल गया, 5/1 एक भिन्न आपको दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 4/9 को हम जैसे कि तैसे लिखेंगे, भाग के जगह पर गुणा लिखेंगे और 5/1 को पलट देंगे। यानी 5/1 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 1/5। चलिए अब इसको हम लोग हल करेंगे। 4 का गुना 1 के साथ, 9 का गुना 5 के साथ, 4 × 4 बटा है तो बटा और 9 × 5 = 45। 9 का गुना 5 के साथ, 9 × 5 = 45, यानी 4/45 इस प्रश्न का उत्तर आ गया। 4/45 इस प्रश्न का, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आ गया। चलिए इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 क्या दिया हुआ है, 6/13 भाग देना है 7 से। 7 क्या है, एक पूर्ण संख्या है और इसके बटे में क्या छुपा रहता है, 1। अब हमको एक भिन्न के रूप में ये संख्या प्राप्त हो गई। चलिए अब इसको हम लोग हल करेंगे। चलिए क्या लिखेंगे हम लोग, 6/13 भाग के जगह पर गुणा और 7/1 के जगह पर हम लोग लिखेंगे 1/7। चलिए 6 का गुना 1 के साथ और 13 गुना 7 के साथ, तो 6 का 6 और बटा है तो बटा और 13 सते 91 क्या आ जाएगा, 6/91 इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर 6/91। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में सबसे पहले एक पूर्णांक दिया हुआ है, पूर्णांक वाली भिन्न दी गई है और उसके बाद आपको 3 से इसमें भाग देना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूर्णांक वाले भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे और फिर इसको, ये जो पूर्ण संख्या दिया गया है 3, इसके बटे में छुपे हुए 1 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। चलिए इसको तोड़ते हैं, तो 3 × 4 = 12, 1 13, 13/3 भाग है तो यहाँ पे हम लोग गुना लिखेंगे और 3 के बटे में 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे हम लिख दिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 3 के बटे में 1 छुपा हुआ, 3 एक पूर्ण संख्या और इसके बटे में 1 छुपा रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। यहाँ पे जब गुना लिखेंगे तो ये भिन्न क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। 1/3 क्या हो गया, 1/3। अब 13 का गुना 1 के साथ और 3 का गुना 3 के साथ, 13 × 1 = 13 और 3 × 3 = 9 क्या आ गया, 13/9 इस प्रश्न का उत्तर आ गया। चलिए
अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 के अगले प्रश्नों पर। 5वां प्रश्न, 3.1/2 भागे 4 क्या दिया हुआ है? 3.1/2 भागा 4। कहने का मतलब है ये पूर्णांक वाली संख्या को सबसे पहले हम लोग हल करेंगे, साधारण भिन्न बदलेंगे और फिर उसमें पूर्ण संख्या 4 से उसमें भाग देंगे। पूर्ण संख्या 4 के बटे में 1 छुपा रहता है, हम लोग को पता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 3 दूना 6 1 7, 7/2 और यहाँ पे भाग जो दिया गया इसको गुना में बदलेंगे और जब भाग को गुना में बदलते हैं तो उसके बाद वाली जो भिन्न होती है उसकी दिशा पलट जाती है। कहने का मतलब है कि जो अंश में है वो हर में आ जाता है, जो हर में है वो अंश में है। यहाँ पे 4/1 जो दिया गया है वो 1/4 के रूप में बदल जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो 7 की गुना 1 के साथ 7 1 7 और 2 का गुना 4 के साथ 2 चौके 8। क्या आ गया? 7/8 इस प्रश्न का उत्तर आ गया। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6 भी उसी प्रकार के प्रश्न हैं। पहले पूर्णांक वाली भिन्न दी गई है और फिर इसमें पूर्ण संख्या यानी 7 से इसमें भाग दिया जा रहा है। तो सबसे पहले इस पूर्णांक वाले भिन्न को हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे। ये जो पूर्ण संख्या है इसके बटे में 1 छुपा रहता है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पहले। चलिए 7 चौके 28 और 3 31। क्या आता है? 28 और 3 31 और बटे में 7 है तो 7। यहाँ पे भाग की जगह पर हम लोग गुना लिखेंगे। जब गुना लिखेंगे तो ये जो भिन्न दिए गए हैं 7/1 ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/7। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 31 के गुना 1 के साथ, तो 31 1 31 बटा है तो बटा 7 7 49, 7 के गुना 7 के साथ तो 7 7 49, 31/49 इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 के सभी प्रश्न हल हो गए। अब हम लोग बढ़ेंगे इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 4 पर।